अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारा लास्ट लेक्चर चल रहा था ख़त अदम तरजीह। उसमें हमने उसकी तारीफ़ तय की थी, टेबल डिस्कस किया था और उसका दूसरे जो कानून था कानून तकलील फ़ायदा मुख्तम, उससे डिफरेंस डिस्कस किया था। आज हमने देखना कि ख़त अदम तरजीह हमारे पास आएगा कैसे। कॉन्सेप्ट्स वगैरह हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिए थे। वही टेबल आपके सामने अशिया के जोड़े, सेब की इकाइयाँ, केलों की इकाइयाँ, मुख्तम शरह इस्तबदाल, अशिया के जोड़े ए बी सी डी ई है। सेब की इकाइयाँ 1 2 3 4 5 हैं और केलों की इकाइयाँ 15 11 8 6 और 5 हैं। और हमने लास्ट टाइम मुख्तम शरह इस्तबदाल या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को भी डिस्कस किया था कि ये एक शय को दूसरे शय से एक्सचेंज करने की जो रेशो है उसको डिस्कस करता है। और यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि पेयर ए में तो क्योंकि उसने सब्स्टिट्यूट स्टार्ट ही नहीं किया तो वहाँ पे ये शरह ज़ीरो है या नील है। बी में उसने एक सेब को बढ़ाया और 4 केले जो थे उसके बदले में छोड़े तो 4:1 है। सी में उसने एक सेब बढ़ाया तो 3 केले छोड़े, 3:1 है, या इसको हम निस्बत भी बोलते हैं। डी में एक सेब बढ़ाया, 2 केले छोड़े, 2:1 आ जाएगा। ई में इसी तरह से उसने एक के बदले में एक को एक्सचेंज किया तो 1:1 आ जाएगा और उसके बाद एक्सचेंज मज़ीद पॉसिबल नहीं होगा। अब हम देखते हैं यहाँ डायग्राम को। ये डायग्राम मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ, फिर हम इसको दोबारा से ध्यान से समझते हैं टेबल के साथ साथ। जो वाई एक्सिस लिया हुआ है उसमें केलों की इकाइयाँ हैं। केलों की इकाई देखें आप, स्टार्ट हो रही है 5 से 15 तक। हमने समझा था कि डायग्राम बनाने के लिए हमने ये ऐसे नहीं लिखते ना, 5 6 8 11 15 ऐसे नहीं लिखेंगे। हम वाई एक्सिस पे जब केलों की इकाई लेंगे तो ख़ास इंटरवल देंगे। हम कोई भी सूटेबल जो है वो टेबल ले लेंगे। 2 का पहाड़ा ले लें आप, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, कोई भी सूटेबल टेबल जो इन वैल्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सके। हम 2 का जो है वो टेबल भी ले सकते हैं, मीन्स के 2 4 6 8 10 12 वाई एक्सिस पे हम ये वैल्यू ले सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 5 6 8 11 15 है तो हम यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं। यहाँ पे उसने टेबल जो है वो 3 का लिया हुआ है, 3 6 9 12 15। तो ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। हम जितना छोटा टेबल लेंगे डायग्राम उतनी अच्छी बनती है, जितना बड़ा टेबल लेंगे डायग्राम उतनी ख़राब बनेगी। अब आप सिंपल भी यहाँ पे ये भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन आप खुद सोचें जब आप पेज पे आप ये बना के एक्सरसाइज करिएगा कि इसी डायग्राम को आप 1 के टेबल से बनाएं, इसी डायग्राम को आप 2 के टेबल से बनाएं और इसी डायग्राम को आप 3 के टेबल से बनाएं। और ये डायग्राम बनाने के लिए मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आपने ये, क्योंकि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट डायग्राम्स हैं, इनमें कर्व स्ट्रेट नहीं हैं जैसा कि पहली डायग्राम्स में कर्व्स बिल्कुल स्ट्रेट थे। तो इसको समझने के लिए आप जो है वो मैथमेटिक्स की जो खानों वाली डब्बों वाली कॉपी होती है जो हम छोटी क्लासेस में जिनके ऊपर हम काम करते थे, ग्राफ पेपर नहीं लेना, उसके ऊपर डिफ़िकल्टी होगी आप सबको। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों ने मैथ्स का बेशक दस्ता ले लें, छोटे डब्बे जिसके अंदर होते हैं आम, जो छोटे बच्चों को कॉपी लगाई जाती है मैथ की 1 2 3 4 5 लिखने के लिए, गिनती लिखने के लिए, वो वाली कॉपी आपने ले लेनी है। और उसके बाद अब वहाँ पे आपने प्लॉट करना इसी डायग्राम को 3 तरह से। पहले आप वाई एक्सिस लेंगे 1 2 3 4 5, तो आप देखेंगे कि आपका तकरीबन पूरे पेज पे ये डायग्राम आ जाएगी, क्योंकि हमारे जो सेब की इकाई हैं वो ऑलरेडी 1 2 3 4 5 ही हैं, तो उसके अंदर तो कोई मसला नहीं होगा। फिर आप केलों की इकाइयों को लेंगे, वाई एक्सिस को यहाँ पे आप टेबल रखेंगे 2 का, 4 6 8 10 12 14 16 तक। इसी तरह से आप फिर इस डायग्राम को तीसरी बार बनाएंगे 3 के टेबल से, जो कि ये बुक में बनी हुई है। 3 6 9 12 और 15 आप यहाँ पे रखेंगे। अब सिंपल सा काम हमने वही करना है। अब जिस तरह से भी इसको बनाएंगे हम पहले 3 के टेबल से, जैसे उसने बुक में बनाया, हम इसको समझ लेते हैं कि देखें केले के कॉलम के ऊपर आपके पास 5 है, सॉरी 15 है। सबसे पहले ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं अशिया के जोड़े ए से, कि 15 की वैल्यू को हमने मिलाना है। उसके सामने सेब की कितनी का लिखी हुई है 1, तो 15 को हम 1 से मिलाएंगे तो जो हमारे पास डब्बा आएगा, जो उसका डॉट पॉइंट जहाँ पे मिल रहा होगा उसको हम बोलेंगे ए। इसी तरह से 15 के बाद केलों की इकाइयों में 11,
तो 12 वाला पॉइंट हमें कॉलम पे नज़र आ रहा है, लेकिन 12 से एक पॉइंट नीचे हमारे पास 11 का पॉइंट आ रहा है। उस 11 के पॉइंट को हमने एक जो है वो पॉइंट जो सेव वाला पॉइंट है 2 उसके साथ मिलाना है। ठीक है, रेक्टेंगल बनाना है हमने, मतलब कि कहीं पे स्क्वायर या रेक्टेंगल बनेगा जिसमें हम 11 को सीधी लाइन लगाएंगे और एक्स एक्सिस के बराबर, और 2 की हम वर्टिकल या वाई एक्सिस के मुकाबले में लाइन लगाएंगे। हमेशा जो लाइन लगती है वो एक्सिस टू एक्सिस लगती है, यानी कि वाई एक्सिस से जो लाइन आएगी वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी, यानी कि लेफ़्ट टू राइट लाइन लगेगी। और जो एक्स एक्सिस पे के पॉइंट से लाइन उठेगी वो हमेशा वर्टिकली उठेगी, मतलब वाई एक्सिस के बिल्कुल बराबर उठेगी। तो वो जब हम इन लाइंस को मिलाएंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल आ जाएगी, मुस्ततील आ जाएगी। तो उस मुस्ततील का जो कोना बनेगा ऊपर वाला उसको हम पॉइंट दे देंगे ए। इसी तरह से हमने 11 के सामने 2 को मिलाया तो बी पॉइंट आ गया। इसी तरह से 8 के सामने 3 लिखा हुआ है तो हम 9 के नीचे 8 है, 8 को हम 3 से मिलाएंगे। उसी तरह से फिर 6 पॉइंट हमारे पास आ रहा है ग्राफ में, तो 6 को हम मिलाएंगे 4 के साथ और उसके बाद 5 को मिलाएंगे हम 5 के साथ। तो हमारे पास पॉइंट आ गए। ये जहाँ जहाँ पे रेक्टेंगल्स और स्क्वेयर्स मिलेंगे या जो भी मुरब्बे या मुस्ततीलें बनेंगी उनके जब हम पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा ए बी सी डी और ई, जो उसने ब्लैक डॉट्स लगाए हुए हैं यहाँ पे। जब हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारे पास एक कर्व आ जाएगा। इस कर्व को हम करेंगे ख़त अदम तरजीह या आईसी लिखेंगे इसके साथ, इंडिफरेंस कर्व। और ये जिस रेट से स्लोप में आया है, ये जो कर्व है ये नीचे की तरफ आया है, इसका जो कर्वेचर है ये जो मतलब ए से पॉइंट बी पे जाएगा या बी से पॉइंट सी पे जाएगा, सी से पॉइंट डी पे जाएगा, ये जो रेशो होगी ये कहलाएगी मुख्ततम शर्र इस्तबदाल, कि हमारी जो वाई से एक्स की तरफ मूवमेंट है उसको हम बोलेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये हमारा आएगा 4/1 जैसे पहले वाले में। फिर बी से सी में जाएंगे तो 3/1, सी से डी में जाएंगे तो 2/1 और डी से ई में जाएंगे तो 1/1। तो ये जो हमारे पास ख़त आएगा इसको हम बोलेंगे ख़त अदम तरजीह, जिसके मुताबिक पॉइंट ए से बी पे चले जाएं, बी से सी पे, सी से डी पे या डी से ई पे, तो सारिफ़ का जो तवाज़ुन होगा वो एक जैसा रहेगा और सारिफ़ अपनी तवाज़ुन की हालत में ही रहेगा और उसको जो अफादा हासिल होगा वो सारे पॉइंट से तकरीबन बराबर उसको अफादा हासिल होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम आपने ध्यान से समझ लेनी है और इसको जो मैंने आपको पैटर्न बताया है कि आपने डब्बों वाली कॉपी लेनी है और उसके ऊपर इसको आपने ट्रेस आउट करना है। पहले आप 1 की इकाई से ले लेंगे तो ज़रा आसानी से, थोड़ी बड़ी डायग्राम बनेगी लेकिन बड़ी अच्छी नीट एंड क्लियर डायग्राम बन जाएगी, क्योंकि उसमें आपको जैसे 12 के नीचे 11 नहीं ढूंढना पड़ेगा और 9 के नीचे 8 को नहीं ढूंढना पड़ेगा, 6 के नीचे 5 को ढूंढना नहीं पड़ेगा। वो कॉलम के ऊपर ही पॉइंट्स सारे होंगे 1 2 3 4 5। फिर आप इसको 2 के टेबल से बनाएंगे वाई एक्सिस पे, और फिर वाई एक्सिस पे आप 3 का टेबल लेंगे जो ये बुक में बना हुआ है। तो 3 तरह से आपने डायग्राम बना के चेक करना है कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। आप देखेंगे कि जितना छोटा टेबल होगा उतनी ही नीट डायग्राम बनेगी, थोड़ी बड़ी बनेगी लेकिन नीट भी बनेगी। और टेबल जितना बड़ा करते जाएंगे डायग्राम छोटी होती चली जाएगी और वो बनाना भी मुश्किल होगा और उसको समझना भी मुश्किल होता चला जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने ये डायग्राम समझी है। आगे मज़ीद मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने भी इस डायग्राम को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है और इस लॉ को अच्छे तरीके से समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और इन 3 लॉज में से अमूमी तौर पर जो है ये ख़त अदम तरजीह वाला जो लॉ है वो पेपर में आता है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।